जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सभी को सदा स्वस्थ और खुश रखें। जैसा कि आजकल आप शिव महापुराण कथा में वायवी संहिता का पूर्व खंड सुन रहे हैं और इससे पहले की वीडियो में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान शिव ने हास परिहास में देवी पार्वती को काली कलूटी कहकर कुपित कर दिया था, जिसके बाद देवी ने उनसे बहुत सारे प्रश्न किए। देवी इसी बात से इतना कुपित हो गई, वे इतना नाराज हो गई कि उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे गौरवर्ण प्राप्त करने का आशीर्वाद लेने के लिए तपस्या प्रारंभ करने का निश्चय कर लिया। हालांकि महादेव ने उन्हें यह भी बताया कि स्वयं ब्रह्मा जी ने भी महादेव से ही आशीर्वाद प्राप्त कर इस पद की प्राप्ति की है, लेकिन देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित थी और वे हठ करने लगी। तब भगवान शिव ने भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से देवी को रोकने के लिए कोई हठ भी नहीं किया और देवी पार्वती को काली कलूटी कहने के पीछे भगवान शिव का जो आशय था उसी का विस्तार पूर्वक वर्णन इससे पहले की वीडियो में आपको बताया गया है। आज जानिए देवी पार्वती की तपस्या, एक व्याघ्र पर उनकी कृपा, ब्रह्मा जी का उनके पास आना, देवी के साथ उनका वार्तालाप, देवी के द्वारा काली त्वचा का त्याग और उससे कृष्ण वर्णा कुमारी कन्या के रूप में उत्पन्न हुई कौशिकी के द्वारा शुंभ निशुंभ का वध, गौरी देवी को व्याघ्र को अपने साथ ले जाने के लिए ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगना, ब्रह्मा जी का उसे दुष्कर्मी बताकर रोकना, देवी का शरणागत को त्यागने से इनकार करना, ब्रह्मा जी का देवी की महत्ता बताकर अनुमति देना और देवी का माता पिता से मिलकर मंदराचल को जाने का वर्णन। साथ ही आप जानेंगे मंदराचल पर गौरी देवी का स्वागत किस प्रकार हुआ, महादेव जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप और अविच्छेद्य संबंध पर प्रकाश तथा देवी के साथ आए हुए व्याघ्र को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतःपुर के द्वार पर सोमनंदी नाम से प्रतिष्ठित करने का संपूर्ण विवरण। यहाँ पर वायुदेव ऋषियों को बता रहे हैं कि हे महर्षियों, तदंतर पतिव्रता माता पार्वती पति की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी प्रकार रोककर हिमालय पर्वत पर चली गई। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था उस स्थान से उनका प्रेम हो गया था, अतः फिर उसी को उन्होंने तपस्या के लिए चुना। फिर माता पिता के घर जाकर उनका दर्शन और प्रणाम करके उन्हें सब समाचार बताकर उनकी आज्ञा लेकर उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए और फिर तपोवन में जाकर स्नान करने के पश्चात तपस्वी का परम पावन वेश धारण करके अत्यंत तीव्र और परम दुष्कर तपस्या करने का संकल्प किया। वे मन ही मन सदा पति के चरणार विंदों का चिंतन करती हुई किसी क्षणिक लिंग में उन्हीं का ध्यान करके पूजन की बाह्य विधि के अनुसार जंगल के फल फूल आदि उपकरणों द्वारा तीनों समय उनका पूजन किया करती थी। भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास करके वे प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थी। इस प्रकार तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया तब एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याघ्र देखा गया। वह दुष्ट भाव से अर्थात उन्हें खाने के लिए वहां आया था। पार्वती जी के निकट आते ही उस दुरात्मा का शरीर जड़वत हो गया। वह उनके समीप चित्रलिखित सा दिखाई देने लगा। दुष्ट भाव से पास आए हुए उस व्याघ्र को देखकर भी देवी पार्वती साधारण नारी की तरह स्वभाव से विचलित नहीं हुई। उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए थे। वह भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था। ये सोचकर कि यही मेरा भोजन है, निरंतर देवी की ओर ही देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह उनकी उपासना सी करने लगा। इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव आता कि ये व्याघ्र मेरा ही उपासक है, दुष्ट वन जंतुओं से मेरी रक्षा करने वाला है। ये सोचकर वे उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उसके तीनों प्रकार के मल तत्काल ही नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हो गया। उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई। साथ ही उसकी जन्म सिद्ध दुष्टता भी नष्ट हो गई और उसे निरंतर तृप्ति बने रहने लगी। उस समय उत्कृष्ट रूप से अपनी कृतार्थता का अनुभव करके वह तत्काल ही देवी का भक्त हो गया और उन परमेश्वरी की सेवा करने लग गया। अब वह अन्य दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। इधर देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्र से तीव्रतर होती चली गई। देवता शुंभ आदि दैत्यों के दुराग्रह से दुखी होकर श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए
उन्होंने शत्रु पीड़ जनित अपने दुख को उनसे निवेदित किया। शुभ और निशुंभ वरदान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे जैसे दुख देते थे, वह सब सुनकर ब्रह्मा जी को उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने दैत्यवध के लिए भगवान शंकर के साथ हुई बातचीत का स्मरण करके देवताओं के साथ देवी के तपोवन को प्रस्थान किया। वहां सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा ने उत्तम तप में परिनिष्ठित परमेश्वरी पार्वती को देखा। वे संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा सी जान पड़ती थी। अपने श्री हरि के तथा रुद्रदेव के भी जन्मदाता पिता महामहेश्वर की भार्या आर्या जगन माता गिरिराज नंदनी पार्वती जी को श्री ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आया देख देवी ने उनके योग्य अर्घ देकर स्वागत सत्कार आदि के द्वारा उनका सम्मान किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की तरह देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ किस अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि करना चाहती हैं? हालांकि श्री ब्रह्मा जी ने ही महेश्वर को यह सुझाव दिया था कि वे किसी भी प्रकार देवी पार्वती को कुपित करें ताकि उनके द्वारा उनकी अयोनिजा प्रकट हो जाए। जब ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले कि तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो हे देवी आपके ही अधीन है, जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, उन्हीं परमेश्वर को पति के रूप में पाकर आपने तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया है, अथवा ये सारा ही क्रियाकलाप आपका लीला विलास है। परंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि आप इतने दिनों से महादेव जी के विरह का कष्ट कैसे सह रही है। तब देवी कहने लगी, हे ब्राह्मण, जब सृष्टि के आदि काल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है, तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ, तब आप मेरे पति के पिता और मेरे ससुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में आ जाते हैं। और जब मैं ये सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं, तब आप मेरे साक्षात पितामह लगते हैं, लोक पितामह। इस तरह आप लोक यात्रा के विधाता हैं। अंतःपुर में पति के साथ जो वृतांत घटित हुआ है उसे मैं आपके सामने कैसे कह सकूंगी। अतः यह बहुत कहने से क्या लाभ। मेरे शरीर में जो ये कालापन है, इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौरवर्णा होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी, बस इतने ही प्रयोजन के लिए आपने इतनी कठिन तपस्या की? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी, अथवा ये आपकी एक लीला ही है? हे जगन्माता, आपकी लीला भी लोकहित के लिए ही होती है, अतः आप इसके द्वारा मेरे एक अभीष्ट फल की सिद्धि कीजिए। निशुंभ और शुंभ नामक दो दैत्य हैं, उनको मैंने वर दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत अधिक बढ़ गया है और वे इस समय देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है, अतः अब विलंब करने से कोई लाभ नहीं है। आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी, वही उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहसा अपनी काली त्वचा के आवरण को उतारकर गौरवर्णा हो गई। त्वचा कोश अर्थात काली त्वचा में आवरण रूप से त्यागी गई जो उनकी शक्ति थी, उसका नाम कौशिकी हुआ। वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्णा कन्या हो गई। देवी की वह मायामयी शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उसके 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उसने उन हाथों में शंख चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे। उस देवी के 3 रूप हैं, सौम्य, घोर और मिश्र। वह 3 नेत्रों से युक्त थी। उसने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा था। उसे पुरुष का स्पर्श तथा रति का योग नहीं प्राप्त हुआ था और वह अत्यंत सुंदरी भी थी। देवी ने अपनी इस सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया। वही दैत्य प्रवर शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई। उस समय प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उस पराशक्ति को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्यगिरि पर वास स्थान दिया और वहां नाना प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया। विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरी को और ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करके
अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशालिनी बहुसंख्यक शक्तियों को साथ लेकर दैत्यराज शुंभ निशुंभ को मारने के लिए उद्यत होकर विंध्य पर्वत को चली गई। उसने सम्रांगण में उन दोनों दैत्यराजों को मार गिराया। उस युद्ध का अन्यत्र वर्णन हो चुका है, इसलिए उसकी विस्तृत कथा यहाँ नहीं कही गई है। दूसरे स्थलों से उसकी ऊहा कर लेनी चाहिए। अब मैं प्रस्तुत प्रसंग का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार वायु देवता कहते हैं, कौशिकी को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के हाथ में देने के बाद गौरी देवी ने प्रत्युपकार के लिए पितामह से कहा। देवी बोली, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है? इसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा की है। ये मुझ में अपना मन लगाकर अनन्य भाव से मेरा भजन करता रहा है, अतः इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है। ये मेरे अंतःपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नतापूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि आप तो प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर उन्हें भोली भाली जान हंसते और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी उस व्याघ्र की पुरानी क्रूरतापूर्ण करतूतें बताते हुए उसकी दुष्टता का ही वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवी, कहाँ तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र और कहाँ ये आपकी मंगलमयी कृपा। आप विषधर सर्प के मुख में साक्षात अमृत क्यों सींच रही हैं? ये केवल व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने बहुत सी गौओं और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है और ये उन सबको इच्छानुसार ताप कष्ट देता हुआ मनमाना रूप भी धारण करके विचरता है। देवी, अतः इसे अपने पाप कर्म का फल अवश्य ही भोगना चाहिए। ऐसे दुष्टों पर आपकी कृपा करने की क्या आवश्यकता है? इस स्वभाव से ही कलुषित चित्त वाले दुष्ट जीव से देवी को क्या काम है? ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवी कहने लगी, ब्रह्मा जी, आपने जो कुछ कहा है वो सब ठीक है। ये ऐसा ही सही, फिर भी मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवी, इसकी आपके प्रति भक्ति है। इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व चरित्र का वर्णन किया है। अगर इसके भीतर शक्ति है तो पहले के पापों से इसका क्या बिगड़ने वाला है? क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुण्यकर्मा होकर भी क्या करेगा? देवी, आप ही अजन्मा, बुद्धिमती, पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। सबके बंध और मोक्ष की व्यवस्था आपके ही अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति कौन है? आपके बिना किसको कर्मजनित सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है? आप ही तो असंख्य रुद्रों की विविध शक्ति हैं। शक्ति रहित कर्ता काम करने में कौन सी सफलता प्राप्त करेगा? भगवान विष्णु को, मुझको तथा अन्य देवता, दानव और राक्षसों को उन ऐश्वर्यों की प्राप्ति कराने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है। असंख्य ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं बीत चुके हैं और भविष्य में भी होंगे। देवेश्वरी, आपकी आराधना किए बिना हम सब श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपके संकल्प से ब्रह्म तत्व और स्थावरत्व का तत्काल फेरबदल भी हो जाता है, अर्थात ब्रह्मा स्थावर अर्थात वृक्ष आदि हो जाता है और स्थावर ब्रह्मा, क्योंकि पुण्य और पाप के फलों की व्यवस्था आपने ही की है। इस प्रकार उनके परम तत्व का स्मरण कराकर ब्रह्मा जी ने जब उचित प्रार्थना की तब गौरी देवी तपस्या से निवृत्त हुई। फिर देवी की आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवी ने अपने वियोग को न सह सकने वाले माता पिता मैना और हिमवान का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें नाना प्रकार से आश्वासन दिया। इसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन के वृक्षों को देखा। वे उनके सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित होकर वे भी आंसू बरसा रहे हों। अपनी शाखाओं पर बैठे हुए विहंगमों के अर्थात पक्षियों के कलरवों के व्याज से मानो वे भी व्याकुलतापूर्वक नाना प्रकार से दीनतापूर्ण विलाप कर रहे थे। फिर पति के दर्शन के लिए उतावली होकर उस व्याघ्र को औरस पुत्र की तरह स्नेह से आगे करके सखियों से बातचीत करती हुई और दिव्य देह की प्रभा से दसों दिशाओं को प्रज्वलित करती हुई गौरी देवी मंदराचल को चली गई, जहाँ संपूर्ण जगत के आधार, सृष्टा, पालक और संहारक पतिदेव महेश्वर विराजमान थे।
ऋषियों ने पूछा, अपने शरीर को दिव्य गौरवर्ण से युक्त बनाकर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती ने जब मंदराचल प्रदेश में प्रवेश किया, तब वे अपने पति से किस प्रकार मिली? प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेश्वरों ने क्या किया तथा महादेव जी ने भी उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा बर्ताव किया? तब वायु देवता कहने लगे कि जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों के मन का हरण हो जाता है, उस परम रस का ठीक ठीक वर्णन करना कतई असंभव है। द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देखते थे। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए बहुत उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगी, तब शंकित होकर उन प्रेम जनित भावों से वे उनकी ओर देखने लगे। देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावों से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने भी विनय युक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वे प्रणाम करके अभी उठने भी नहीं पाई थी कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर बड़े आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए वे एकटक नेत्रों से उनके मुखचंद्र की सुधा का पान सा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। देवाधिदेव महादेव बोले, हे सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गई जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुनय विनय करने का कोई भी उपाय नहीं सूझता था? अगर साधारण लोगों की तरह हम दोनों में भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्यमान है, तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों से ही ये अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग में ये जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। ये स्थावर जंगम रूप जगत वाणी और अर्थमय ही है। तुम साक्षात वाणीमय अमृत हो और मैं अर्थमय परम उत्तम अमृत हूँ। ये दोनों अमृत एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं? अब भगवान शिव ने देवी को उस दिन की बात याद दिलाते हुए कहा कि जब उस दिन परिहास में भगवान शिव ने देवी पार्वती को काली कलूटी कह दिया था। भगवान शिव बोले कि देवी, हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी भी संभव नहीं। देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस समय उस दिन लीलापूर्वक व्यंग वचन कहा था। तुम्हें भी तो ये बात अज्ञात नहीं थी, तुम भी तो जानती थी। फिर तुम कुपित कैसे हो गई? इसलिए यही कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर जो भी क्रोध किया था वह त्रिलोकी की रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत भावों की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुई ये मनोहर बात सुनकर, इसे सत्य जानकर मुस्कुरा कर रह गई। लज्जावश कोई उत्तर ही नहीं दे सकी। केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़कर और कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करता हूँ। देवी ने कहा कि भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा है? वैसी कन्या ना तो इस लोक में हुई है और ना ही कभी होगी। ऐसा कहकर देवी ने उसके विंध्य पर्वत पर निवास करने तथा सम्रांगण में शुंभ और निशुंभ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उसके बल पराक्रम का वर्णन किया। साथ ही ये भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा ही प्रत्यक्ष फल देती है तथा निरंतर लोगों की रक्षा भी करती है। इस विषय में ब्रह्मा जी आपको आवश्यक बातें अवश्य बताएंगे। उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी की आज्ञा से ही एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर महादेव के सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी, हे देव, ये व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, आप इसे देखिए तो। इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है। इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की थी। ये मेरा अत्यंत भक्त है और अपने रक्षणात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र भी बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए ये अपना देश छोड़कर ही यहाँ आया है। हे महेश्वर, अगर मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है और अगर आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये नंदी की आज्ञा से मेरे अंतःपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे।
वायुदेव कहते हैं, देवी के इस प्रकार मधुर और प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन को सुनकर महादेव जी कहने लगे, देवी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो वह व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई स्वर्ण जटित बेंत की छड़ी, रत्नों से जटित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी और रक्षकोचित वेश धारण किए गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को भी आनंदित किया था, इसलिए सोम नंदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्रार्थ भूषण महादेव जी ने उन्हें रत्नभूषित दिव्य आभूषणों से विभूषित किया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्व मनुहारिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया। इसके बाद क्या हुआ, इसका वर्णन आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।